हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पर। उसमें एक तो शिबा इनू का इकोसिस्टम जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं और कुछ इस तरह की और भी बातें, स्पेशली सातोशी कोसामा ने एक नई चीज़ यहाँ पर मुतारिफ करवाई है, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, वर्ल्ड कॉइन ये क्या है, ये क्या भला है, इसके बारे में शायद आपने कुछ सोचा हो, पढ़ा हो, समझा हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। नंबर 2। नंबर 3 पर दोस्तों बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन का प्राइस आखिर इस जगह पर फंस क्यों गया है, इसका रीज़न क्या है और कहाँ तक निकल कर जाने का जो है वो इसका प्रोग्राम बन सकता है, पीछे जाएगा या आगे ही जाने वाला है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आपको अल्टीमेटली एक अच्छी नॉलेज इन तीनों चीज़ों के बारे में मिलने वाली है। आप इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छा डिसीजन मेरी वीडियो के एंड के बाद ले सकेंगे। आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर, तो वो भी ज़रूर कर दें। और आपने मेरे लिए अभी तक नीचे कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन को ज़रा यहाँ पर आप देख लें तो कितना फ्लैट यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। ये चार्ट ज़रा देख लें, मतलब इस तरह का चार्ट बिटकॉइन के अंदर ज़रा कम ही नज़र आता है। उसी के नीचे बिल्कुल आप अगर इथेरियम का मतलब चार्ट देखें तो आपको अलग से नज़र आएगा, इवन दो कि वो डाउन गया और रेड इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन ये चार्ट की सूरत हाल है। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों, मतलब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो टेक्निकली है, मतलब कुछ चीज़ें हैं। टेक्निकली ये है कि प्राइस एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पर है और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $30,000 पर। इससे पहले $31,000 तक गया, मतलब रिसेंटली, लेकिन फिर मतलब 30 से भी नीचे आ गया, तो अगेन जो है वो 30 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। एक तो ये टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं, और यही चीज़ें इसी तरह से चार्ट में भी हमें शो हो रही होती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर हम जहन में रखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद है कि सितंबर के अंदर मतलब कहा यह जा रहा है कि जो रेट हाइक्स हैं वो आ सकती हैं इंटरेस्ट में, ठीक है, और इस तरह के कुछ रूमर्स वगैरह जो है वो यूएस से मार्केट के अंदर में चल रहे हैं। तो यहाँ से भी एक सेंटिमेंट बनता है कि यार थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, होशियारी रखनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दी में जो है वो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर नहीं करनी चाहिए। अब इन्वेस्टर जो है वो ये चीज़ सोच रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पर प्राइस फंसा हुआ आपको नज़र आता है। अच्छा, ये अगर मतलब बात गलत साबित हो जाती है ये, या मतलब चेंज हो जाती है, तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर दिख सकता है। और अगर ये प्राइस हाइक की बात मतलब परसेंटेज वाइज आगे न चली जाती है कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाया जा रहा है, तो प्राइस गिर भी सकता है। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के इकोसिस्टम की। सातोशी कोसामा ने यहाँ पर क्या कहा है, अब आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देख लें। शिबरियम विल रिस्टोर इनहेंस फेथ इन डीफाई सिस्टम, सातोशी कोसामा। मतलब ही सेड कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है उस पर अवाम का, लोगों का, पब्लिक का जो फेथ है वो बढ़ेगा। नॉट ओनली दैट बट गवर्नमेंट्स जो हैं उनका भी फेथ बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है। हाउ, यहाँ पर ये देख लें कि ये क्या कह रहे हैं, एक न्यू चीज़ मतलब मेरी नज़र से गुजरी है, और वो ये है कि सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी SSI, इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है शिबा इनू की टीम की जानिब से कि हमारे पास ये है। वो मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वाई शिबा इनू नेटवर्क सडनली एम्बेरेसिंग SSI। बात यह है कि शिबा इनू के इकोसिस्टम की एक तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि जितने भी टोकन आए मतलब उसी वक्त मार्केट के अंदर वहां पर रख दिए गए और लोगों में बांट दिए गए। बांटना मतलब यह कि लोगों ने बाय किए, ठीक है। उसके बाद टैग तो एक लगा हुआ है जो कि अभी तक नहीं उतर रहा कि भैया शिबा इनू जो है वो एक मीम कॉइन है। हालांकि यूटिलिटी और ब्लॉकचेन भी बन रही है, डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। बोन भी आ गया, शिबरियम भी आ रहा है, गेम भी आ गई और मेटावर्स भी आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ये चीज़ चल रही है। वेल, और वो जो अपना शिबा स्वैप है उस मतलब उसको भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि शिबा इनू ने सभी मतलब जितने भी आज तक के मीम कॉइन हैं इंक्लूडिंग डॉज कॉइन, दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि यार उसको तो सपोर्ट करता है एलोन मस्क, तो सबसे बड़ा तो वो हो गया। हाँ, एक हिसाब से वो बड़ा है कि उसकी मार्केट के इस वक्त तक अभी भी मतलब इसकी शिबा इनू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर बात हम करें सप्लाई की और यूटिलिटी की और इस तरह के डिफरेंट ऐसी चीज़ों की, तो शिबा इनू उससे आगे निकल जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, द शिबा इनू नेटवर्क होप्स
To transcend the typical perception of meme coins, these assets are often seen as meme jokes. Through its latest vision, Shiba Inu aims to establish itself as a more regulated and disciplined project compared to other blockchain initiatives. This shift is due to the growing emphasis on digital identities and data protection in Canada and European Union. बात यह है कि ये जो ब्लॉकचेन समिट होने जा रहा है वहां पर दो अहम टॉपिक हैं कि डिजिटल आइडेंटिटीज एंड डेटा प्रोटेक्शन। हमारी जितनी भी डेटा वहाँ पर नेट पर पड़ी हुई है तो उसका प्रोटेक्शन क्या है, लोगों को क्या मिलता है, उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, वहाँ पर शिबा इनू भी एड्रेस करने वाला है, उसके सीईओ एड्रेस करने वाले हैं ये इसी चीज़ को लेकर। और यही चीज़ इनका जो पूरा सिस्टम है उस पर भी लागू हो जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में मतलब हम कह सकते हैं कि शिबा इनू के इकोसिस्टम को, शिबा इनू के प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा पजीराई एक हिसाब से जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है या मिल सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड कॉइन पर। इसको लेकर एक हाइप जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त मची हुई है। एक तो यह है कि इसका नाम ऐसा है कि हर कोई समझता है कि भैया ये तो बिटकॉइन को रिप्लेस करने जा रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ है और इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रही है या कुछ। बहरहाल नाम ऐसा है, पहली बात। नंबर 2, कुछ बात भी इन्होंने ऐसी की है। सबसे पहले तो आप चार्ट देख लें कि आज के दिन में मतलब ये किस तरह से डाउन गया, आपकी स्क्रीन पर है। और पिछले 7 डेज़ का चार्ट देख लें या फिर ऑल टाइम का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। अगर 7 डेज़ में हम देखते हैं तो 2.15 से इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाकर 2.31 पर इस वक्त नज़र आ रहा है। इससे पहले इसने जो है वो 2.50 मतलब $2.5 तक इसने हाई बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, पहले तो इसका चार्ट देख लें। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अच्छा इसकी लॉन्चिंग जो है वो हुई है ना, तो लगभग कोई $2 के करीब, पूरा $2 नहीं। ठीक है, उसके बाद हाई जो इसने बनाया और मतलब ये एक तरह से एक फेक हाई मतलब मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, उसका और भी एक रीज़न आपको बताऊंगा। यहाँ पर 3.30 तक इसका प्राइस गया, लेकिन ये वाला जंप जो है ना वो शुरू वाला होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, उसके बाद सडनली जब इसकी सेलिंग हुई है तो डाउन आया और फिर अब ये साइडवेज में चल रहा है। अब इसके बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है ना दोस्तों, वो देखें आप सर्कुलेटिंग सप्लाई। ज़रा यहाँ पर आप देख लें, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो इसकी ओनली 1.17% हुई है। ये जो इसकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन टोकन है। ठीक है, जिसमें से इस वक्त ओनली 10 करोड़ टोकन और समथिंग मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। बाकी किस तरह से आएंगे मतलब वो एक पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लें इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फार्मूला इन्होंने क्या रखा हुआ है। वर्ल्ड कॉइन की जो कम्युनिटी है मतलब जो कि लोग बाय कर सकेंगे डायरेक्ट, ठीक है, 75% है, मतलब वो यहाँ पर लोगों के पास ही आने हैं। इनिशियल डेवलपमेंट टीम के लिए उन्होंने रखा हुआ है 9.8%। अब 10 बिलियन टोकन का 9.8% निकालें तो टीम के पास कितने चले गए। ठीक है, TFH इन्वेस्टर्स के लिए 13.5 जो है वो रखा हुआ है। उसके बाद TFH रिजर्व के लिए 1.7। तो ये थोड़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। ठीक, पहली बात। अब बात ये है कि ये एक्चुअली करना क्या चाहते हैं या इनका मकसद क्या है या ये है क्या। इनका मकसद दोस्तों है डिजिटल आइडेंटिटी आपकी रियल एज अ रियल ह्यूमन इंटरनेशनली बनाना। मतलब एक बार आपकी वो बन जाएगी और यहाँ से इनके सिस्टम से कोई कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर पाएँ। पहली बात तो ये कि जहाँ पर भी आप यूज़ करें क्या वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी या नहीं, तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन इन पर जो मतलब तनकीद हो रही है, क्रिटिक्स जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की इस तरह से KYC किए जा रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी जो है वो आप फुली तौर पर लिए जा रहे हैं, आप होते कौन है ऐसा सारा कुछ करने वाले। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि इनका ही एक डिवाइस है, उसके सामने आपको ये सारा कुछ करना होगा, अपनी आइडेंटिटी देनी होगी, उसके बाद इनके पास सेव हो जाएगी और ये सारा होगा। उसके बदले में ये कुछ कॉइन आपको दे रहे हैं, मतलब वो आप आइडेंटिटी अपनी दे दें, उसके बदले में आपको कुछ फ्री में कॉइन मिलते हैं जो कि तकरीबन कोई मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाए ना, अच्छे वाला प्राइस हो जाए जब $3-4 तो जो है वो कोई $100 के करीब उसकी जो है वो मतलब कोई प्राइस बनती है। इतने टोकन आपको वो दे देते हैं, लेकिन जब इतने टोकन मार्केट में आ जाएंगे, सेल होंगे, तो अल्टीमेटली इसका प्राइस और भी डाउन जाएगा, क्योंकि ये 10 बिलियन की जो क्वांटिटी है टोटल सप्लाई को अगर ज़हन में रखा जाए तो कम नहीं है। वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाकर मैं आपको और भी जो है वो इसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।